दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा और हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है और अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी बज गए हैं 8-10 हो गए हैं। तो साहब चले गए हैं और उनके टिफिन में मैं बताऊं तो आज बने थे हमारे घर में मेथी के थेपले, जो मैं रेसिपी नहीं दे पाई। और ये देख लो स्प्राउट की बनी थी सब्जी जो हमने उनको डाल दी है। पूर्वा का और उनका दोनों का टिफिन पैक हो गया है। अभी ये हमारे नाश्ते की खाने के लिए बची हुई है गाइस, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ कुछ हेल्दी सा टेस्टी सा वेट लॉस वाला नाश्ता। और मैं ये हमारी पूर्वी सिंह पूनिया को ये नहा के आ चुकी है और अभी नहला रही है हमारे लड्डू गोपाल को। तो ये है गाइस बीजी, तो आज ये वाले कपड़े पहना रही है, ये वाले। वाह, तो गाइस ये देख लो कितनी मस्त ड्रेस है हमारे लड्डू गोपाल की और एकदम पहन के इतने प्यारे लगेंगे ना, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये नहला रही है और यहाँ पे साहब है ना पूजा करके जा चुके हैं। तो ये क्या है ना हमारा मंदिर का, ये तो आते हैं ना तो वैसे इसको ढाल देते हैं। तो ये बंद होने का, बंद जैसा नहीं है, ये पूरी खुली है, ये जाली तो खुले टाइप का ही है ये समझो। तो मैं भी फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। अभी आई हूँ नीचे, ऊपर की पूजा समाप्त है और कपड़े हैं वो भिगो के आ गई हूँ और अभी धो देंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बनाती हूँ नाश्ता और उससे पहले करती हूँ पूजा। तो गाइस अब कर रहे हैं काम और नाश्ता हमने कर लिया था और बने थे ओट्स के चिल्ले हेल्दी से। उसमें हरी मिर्ची डाली, अदरक डाली और थोड़े स्प्राउट डाले मूंग वाले। तो अच्छा सा नाश्ता खा पी के और मैं लग गई हूँ अपने काम में। उसके बाद में पूरी डस्टिंग करने के बाद वर्षा बना लाई है ग्रीन टी और हम दोनों मम्मी बेटी लेंगे। तो मैं बोली हर्षा तू भी पी के देख कैसी होती है। हर्षा मना कर रही थी लेकिन फिर भी मैंने बोला कि देख तो सही कैसी टेस्टी टेस्टी ग्रीन टी होती है। फिर हम दोनों मम्मी बेटियों ने इसमें थोड़ा लेमन भी डाला था, इसलिए इसका कलर देखो, लेमन डालते ही ग्रीन टी का कलर अलग हो जाता है। तो अभी हम दोनों मम्मी बेटी है ना बातें कर रहे हैं बैठ के कि थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि छत की भी सफाई करनी पड़ेगी, थोड़ा जाला वाला लगा है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग दोनों। और बस यही है कि काम कुछ हो गया है कुछ नहीं हुआ। और आजकल छोटे दिन होते हैं ना दोस्तों, तो पूरे दिन काम चलता है। सुबह का मतलब सुबह का दोपहर में मिल जाता है, दोपहर वाला शाम को मिल जाता है, बस सो ही जाते हैं, काम खत्म नहीं होता और कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं हो पाता है। आजकल यहाँ आने के बाद में तो एक्स्ट्रा हुआ ही नहीं है। बस ये है कि ज़रूरत वाले हैं वही काम हो रहे हैं और आजकल है ना दौड़ भाग भी बहुत कम हो गई है। तो इसी मतलब शुरुआत करते हैं क्योंकि सर्दियों में कसरत करना बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके बाद ग्रीन टी पी हमने मम्मी बेटियों ने और ग्रीन टी करते करते बातें की और फिर मैं बोली कि चल अब आगे का काम शुरू करते हैं। तो हमने नीचे का काम तो गाइस पूरा ख़त्म कर लिया था और फिर मैं लगाने लग गई ऊपर झाड़ू। और हम डेली ही ऊपर की झाड़ू निकाल के लेके आते हैं और पोछा भी डेली ही लगाते हैं, तो पेड़े में से निकाल लाती हूँ बाहर। तो बस वही काम मैं अब कर रही हूँ और फिर लगा देंगे गाइस ऊपर का नीचे का पोछा और फिर हमारा काम है ना कंप्लीट हो जाएगा और एक संतुष्टि सी हो जाती है कि पूरे घर में काम हो गया है। उसके बाद में अभी खाएंगे फ्रूट, ब्रेक आ गया है तो फ्रूट खाने का टाइम हो गया है। तो गाइज अभी जो है मैं लेके आई हूँ गाइज फ्रूट्स, जो मैंने आपको दिखा दिए अभी। ये रहे गाइज फ्रूट्स हैं गाइज। और जो है मम्मी अभी लगा रही हैं गाइज बाहर झाड़ू पेड़े में और मैंने ना पूरे घर के अंदर लगा दिया है पोछा। तो मैं फ्रूट्स काट लेती हूँ। 12 बजने को हो गए लेकिन हमारे कपड़े अभी तक ऊपर हमने सुखाए नहीं है, तो अभी मैं और मम्मी जाएंगे अभी वो सुखाने के लिए। उसके बाद हम फ्रूट चाट खाएंगे। तो फ्रूट चाट में मैं काटूंगी गाइस, आपको दिख रहा है तो सेब, इसमें है काला नमक, केले, बनानास एंड क्यूकम्बर्स। तो गाइस मैं इन्हें फटाफट काट लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलते हैं ऊपर कपड़े सुखाते वक्त। हम चल दिए हैं अब और दाल चावल बनाए और खाए। हमारा कोई इरादा भी नहीं था कि अभी चलना है, जाके आएंगे गाँव। और फिर मन किया, साहब बोले कि चले क्या, अभी पहुंच जाएंगे शाम तक।
तो बोला, हमने सोचा चल ठीक है चलते हैं। और फिर फटाफट से भगदड़ ऐसी मची है ना कि आधे घंटे में ही पूरा क्लियर कर दिया। लोक वोक लगाना, देखो घर बंद करना होता है तो बहुत सारे चीजें है ना फॉलो करनी पड़ती हैं, और वो चीजें अपनी जान में पूरी फॉलो करके आ गई है। अब हम चल दिए हैं घर के लिए, और आपको थोड़ा थोड़ा सीन लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन डायरेक्ट आपको वहीं मिलते हैं। और अभी तो हमें पूर्वी भी लेनी है, तो पूर्वी की क्लास भी खत्म होने का टाइम हो गया था, तो हमने उसको भी उधर ही बुला लिया आगे सामने कि तू आगे से आ जा, हम इधर से आ रहे हैं। तो देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। बस यही है कि हमारी जर्नी बढ़िया रहे मालिक की दया दृष्टि से। और बस अभी थोड़ा थोड़ा आपको दिखाएंगे। और मैंने दिन में है ना मेहंदी भी लगाई थी, हर्षा ने मेरे लगाई, लेकिन रची नहीं है क्योंकि तब से पानी में ही है। तो देखते हैं कब तक थोड़ी रचेगी क्या। मंदिर है क्या वो ऊपर? भाई नजरें घुमाओ, वहीं पे एक मंदिर होता है। बाहर की तरफ दिखे बाद मंदिर अपने आप बन जाएगा। बोल दे होठ मोड़े खड़ी। तो गाइज डैडी जो है लेके आ गए हैं थोड़े से फ्रूट। अभी हम लोग जा रहे हैं तो थोड़े हम लोग फ्रूट ले लिए रास्ते में। तो केले लिए हैं, और ये क्या है, सेब है क्या? तो गाइज केले लिए हैं और सेब लिए हैं, और अभी कुछ और भी लेने गए हैं डैडी। आपको दिखाते हैं क्या लेने गए। अरे रे गाइज हर्षा कहाँ है, दिख नहीं रहे। तो गाइज आपको कैमरा में तो नहीं दिखेंगे। और ये रही गाइज मम्मी, और ये रहे हमारे कन्नू जी, ये हमारे लड्डू गोपाल। आज पता है सुबह सुबह गाइज इन्होंने है ना ये वाली ड्रेस पहनी है, ये वाली। अब हमें क्या पता कि हमें कहाँ लेके जाएंगे आज। हमें जाना तो था, लेकिन ये नहीं था कि आज ही चलेंगे, लेकिन इन्होंने पहन के ड्रेस भाई तैयार हो रखे थे ये तो फुल। तो बस गाइज पहुंचने वाले, थोड़ी दूर है, मेरे मुंह में बांट दे। ले दांत में बांट दे, दांत दिखा मेरा। आओगे तो दिखाई नहीं, तो कृष्णा जी के ऊपर था पूरा फोकस ही। तो पहुंचने वाले हैं दोस्तों, और मेरी फेवरेट बूंदी मिलती है यहाँ पे, तो फेवरेट बूंदी लाने गए हैं। गाइस बाहर अंधेरा हो गया है, तो आते आते हैं ना, यहाँ पे आने के बाद में ना सबसे कोई भी मिठाई फैले, सारी मिठाई फैले, बूंदी बूंदी अच्छी लगती है। रुक जा, आने तो दे। देख तो आ तेरे पापा इतनी बार। तो गाइस डैडी आए हैं, आपको दिख रहे होंगे कैसे हाथ लटकाते हुए आ रहे हैं, जैसे वॉकिंग करने निकले हैं आप। इतनी थोड़ी थोड़ी वो मीठा हो गया, कसुत्ते मीठी है ये, मीठी सा 1 लाख अंदर में। तो दोस्तों तकरीबन हम लोग 8 बजे पहुंचे वहाँ घर पे, और मेरी माँ ने पूरा खाना वाना बना के रखा हुआ था। और फिर हम जाते ही चाय पिया। पापा के हाथ की चाय बड़ी बढ़िया प्यारी लगती है और बड़ी मस्त स्वाद होता है। तो पापा ने बोला चाय पियोगे, वहाँ हम पियेंगे, और आपके हाथ की वैसे ही बना के लाना। पापा हमेशा बहुत अच्छी चाय बनाते हैं मेरे। और फिर हम लोग बैठ के बातें करने लग गए। साहब देख लो उधर शोल में बैठे हैं, और इधर हम सब लोग बैठे, कोई कंबल में बड़ा हुआ है, कोई ऐसे। और ये कुत्ते देख लो आप लोग, गांव में ये चीज़ें देखने का तो मज़ा ही अलग है भाई। तो हर्षा, ये अगले दिन सुबह का वीडियो है, फिर शाम को हमें कोई वीडियो नहीं बनाया। तो ये नाना दूती दोनों जा रहे हैं दूध लेके आने के लिए, क्योंकि भैंस ने अभी नाट रखी है हमारे घर वाली। दूध कहाँ से लाएंगे और आगे? ये गर्दी है क्या टिब्बा पर, वो पिंक वाला। हाँ। अभी तो बोए हैं, हाँ। उगेंगे तो जनवरी फरवरी में। साइड ना ऊपर फिर आप आ जाना, अभी तो तब तो टाइम है गेहूं उगने में। उस तो दिन में तो बेटा पानी जोगा हो जा। हाँ, इनके उग गए थे वो। हाँ। गेहूं ही होंगे ये ना, ये सरसों है। अच्छा, हमारे घर में थोड़ी सी सरसों छिड़की थी, वो भी उग गई। हाँ। थोड़ी थोड़ी सी उगा क्यों को नहीं भाई, यहाँ पे रोड बना रखा था, रेत फेंक दी उसके ऊपर। रास्ते जुड़े हुए थे ये तो उस उन्होंने टाइम। मेंबर आ गया उसका, इसका साथ देने वाला मेंबर।
हाँ लड़ो लड़ो, जाओ। ये देख लो गाइस, इतनी देर से मुझे घूर रहा था ये। अब इसको रोटी मिली है तो ये थोड़ा शायद प्यार से देख लेने, तो इसकी ऐसी आंखें, हाय, ये डरा ही देगा हमें। और ये रहा गाइस एक और छोटू बच्चा। तो गाइस गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी। वैसे तो आप लोगों से बहुत बार मिल चुकी हूँ मैं आज सुबह से। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ गाइस, वही पहन लिया है जो आई थी मैं यहाँ पहन के, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। तो अभी गाइस मम्मी निकाल रही हैं झाड़ू, और मेरे को पोछा लगाने का काम दिया गया है मम्मी द्वारा। मैं आपको दिखा दूँ तो नाना और पापा क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखते हैं गाइस, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। गाइस मेरे को मना कर दिया गया है कि मैं अंदर नहीं जा सकती। और हमारे जो क्या कर रहे हैं वो भी नहा लिए हैं गाइस, इधर बैठे हुए हैं। आपको दिख रहे हैं कि नहीं? अरे कैसे नहलाया तूने? गाइस इस लड़की को कुछ काम करना नहीं आता, मेरे को ही करना पड़ेगा ये। आपको दिखाते हैं गाइस, ये रहे हमारी कृष्णा जी। मेरा उसका सामान भी नहीं आता कोचिंग का, दिखा। ये गाइस नानी का बैकपैक। गाइस दीदी भी नहा ली है। और वो अरे कुछ दिख ही नहीं रहा। और गाइस ये रहे नाना, बात कर रहे हैं किसी से तो। और वहाँ गाइस मम्मी है। पापा कहाँ गए? पापा 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 कहाँ गए? तुझे भी नहीं पता? पता होना चाहिए ना। अभी भी किधर ही थे, पता नहीं कहाँ चले गए, बाहर तो नहीं चले गए? अंदर ही है। ये रखा, ये डब्बा है ना, पोछा कहाँ है? ये गाइस मम्मी नहा लो, मुंह क्या धो रहे हो? अच्छा हम धोएंगी, वो देख लीजिए, वो जा रही है वहाँ पे। गाइस ये रही पोछा लगाने के लिए। गाइस ये देखो नानी कहीं और बात कर रही है, नाना बात कर रहे हैं, और यहाँ हम काम कर रहे हैं। दोनों घर के मालिक बात कर रहे हैं, और घर में एक दिन के मेहमान काम कर रहे हैं। मम्मी एक दिन का गोलियां चलना उधर का पिताश्री यो सब्जी का क्या घेरू सब्जी। पापा गुड मॉर्निंग बोलो। पापा गुड मॉर्निंग बोलो। सब काम कर रहे हैं गाइस, मैं यहाँ खाली खड़ी हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं बना रही हूँ चूल्हे पे रोटी, और अब चूल्हे पे आग जल रही थी तो मैंने सोचा चलो बाजरे की रोटी आज पापा को और सब लोगों को बना के खिला देती हूँ। तो मैंने बोला कि इधर ही बैठ बैठ के खा लो, और वही पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करते हैं। हमारी माँ जब हम जाते हैं तब बनाती है ना, तो ऐसे ही बिठा के चूल्हे के पास खिलाती है। तो मैंने भी साहब को भी बोला कि आप भी अपनी थाली लेके इधर ही आ जाओ, और हम लोग ऐसे ही रहते हैं भाई, ऐसे ही खाते हैं, हमारा कोई वो नहीं है। फिर मेरी माँ ने बनाई मिर्ची, और ये मिर्ची है ना लहसुन वाली, कुंडी में बड़ी मस्त बनती है, और बच्चों की फरमाइश थी कि नानी ऐसी ही मिर्ची बना के हमें खिलाना। और साथ साथ में रोटियां भी बना रही हूँ मैं, और आग पे सेक रहे ना, आग की रोटी तो भाई जो खाता है उसी को पता चलता है, तो बड़ी मस्त बनती है। और यहाँ पे 2-3 तरह की चटनी बना रखी है, लेकिन चटनी के साथ ही सबने खाई है, सब्जी तो किसी ने भी नहीं ली। एक तो टिंड की सब चटनी बना रखी थी, और एक बना रखी थी गाइस आंवले की, हरी मिर्ची थी, सब्जी थी, और रायता था। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम आज मैगी खाएंगे। ये देखो ये रही हर्षा, और ये टमाटर काट रही है। तो गाइस हम लोग आज मैगी बनाने वाले हैं, और हम लोग भाग करके लिटरली भाग करके हम लोग लेके आए हैं मैगी दुकान से। और
2 पैकेट। तो हम लोग मैगी खाएंगे। तो ये देख लो गाइस, प्याज और टमाटर भयंकर तीखी है तो 2 ही डालना फिर। तो ये काट लेते हैं और इन्हें इसको हम बाकियों को बनाएंगे रखा। मैगी। तो गाइज मेरा भाई था वो भी छुट्टी आ रखा था, तो वो जा रखे थे खाटू श्याम, और हमें तो पता ही नहीं था क्योंकि वो शाम को ही गए थे पहले वाले दिन। और बात किया तब मेरी माँ भूल गई होगी बताना, तो वो लोग भी आ गए थे और वो बैठ के दोनों साड़ा बिनोई ससुर सब बातें कर रहे थे बाहर। इधर हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे और ये खाटू श्याम जी का मंदिर लेके आए थे और अर्षा बना रही यहाँ पे वीडियो। और ये खड़ा है मेरे दूसरे भाई का लड़का और ये मेरी भतीजी है, भतीजा यहाँ पे है नहीं। और ये हमारी हर्षा सो रही है और ये मेरी माँ बना रही है बाल। और अब की बार माँ को हम लोग अपने साथ लेके जाएंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल है और बहुत दिन हो गए बच्चों को बुलाते हुए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हुई थी। अब की बार हुई तो हम फटाक दे गाड़ी लेके आ गए। उसी दौरान के बीच में आ गई थी मेरी बुआ और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कई साल हो गए थे उनसे मिले हुए भी, और कोई ब्याह शादी होती है तभी हमारी मुलाकात हो पाती है। तो बुआ से मिलके बहुत ही अच्छा लगा और वो थोड़ी देर के लिए ही आई थी। तो फिर मैं नहा धो के आ गई थी गाइज, तैयार होने की मेरे मतलब मेरी तैयारी की हो गई थी तैयारी, और तैयार हो गई थी मैं। और सब लोग नहा धो के बैठे थे, बस मेरा ही इंतजार कर रहे थे। और गांव आते हैं ना तब तो ऐसा लगता है, जाते हैं तब बोलो। मन नहीं करता। तू भी बोला अलेक्सा। हाँ ठीक है। तो गई थोड़ी सी झलक पड़ी है, वो मेरे चाचा की लड़की यानी कि मेरी मासी की लड़की है, वो भी आ गई थी। और उस दिन बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे भाई, कुछ कुछ देर के लिए आए हुए थे, लेकिन सबसे मिलके अच्छा लगता है। अब हम चल दिए हैं मेरी माँ को लेके साथ में। और तो दोस्तों आप देख सकते हो अब हम चल दिए हैं और कुछ कुछ सीन आपको दिखाते चलेंगे, जिनके वो गांव भी आएगा अभी यहाँ पे, जहाँ जिनके मतलब दंगल मूवी बनी थी जिन पे गीता बबीता का। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सीन आपको दिखाएंगे और फिर आपको मिलेंगे डायरेक्ट ही अपने जयपुर वाले घर में। तो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन मज़ा आ गया दोस्तों। अपने मम्मी पापा से मिल के आ गए, अपने गाँव को देख के आ गए, और बस यही है। और अपनी माँ को लेके आ गए। तो बहुत दिन हो गए थे बच्चों को, नानी आजा नानी आजा, सबकी नानी आती है, आप नहीं आते हो। तो मेरी माँ ने हाँ भरी कि ठीक है मैं अब की बार आऊँगी। तो कब आएगी, बोली कल ही आ जाऊँगी। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को घुमाया और चल दिए भाई, क्योंकि मेरी माँ के पैरों में दर्द होता है तो वो बस में आने जाने लायक है नहीं, दर्द रहता है। तो पहले आ जाती थी हमारे पास। और ऐसा नहीं है कि मेरी माँ जब कोई लेके आए तभी आए, वो पढ़ी लिखी है और आराम से कहीं भी जा सकती है। लेकिन पैरों में थोड़ी सी तकलीफ है ना, तो कहीं उतरते चढ़ते टाइम है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसी रीजन से बस यही है कि हैंड ही समझ लो कि हम लाते हैं तभी आती है, और अपने बल से कहीं नहीं जा पाती। तो वही कारण है इनका न आने का। नहीं बाकी सब जगह हम जितनी भी जगह गए हैं ना, सब जगह जाके आई है और अकेली गई है। चाहे बस का सफ़र हो, ट्रेन का सफ़र हो, कैसा भी हो। तो 10-10, 12-12, 13-13 घंटे के सफ़र में भी वो बैठ के गई है। तो अब बस मजबूरी मजबूरी होती है और बीमारी बीमारी होती है, तो दोनों चीज़ें। बीमारी है पैरों में, मतलब पैरों में दर्द है, बीमारी समझो, और मजबूरी है कि वो आ नहीं सकती, जा नहीं सकती। तो अभी फिर उसने हाँ भरी। तो बच्चों ने बोला चलो नानी को लेके आते हैं, कुछ दिन तो आराम से नानी के साथ में रहेंगे। तो हम उनको, तो बच्चों ने बोला कि मम्मी अब की बार फटाक दे से नानी को ले आते, नहीं नानी का मूड चेंज होते देर नहीं लगेगी। बोलेगी कि नहीं बेटा घर में, घर को छोड़ के नहीं आ सकती, ये वो बहाने लगाएगी। फिर हम चलते हैं और नानी को लेके ही आ जाते हैं। और अब की बार तो वो बोल रही है कि हाँ मैं चलूँगी, आ जाओ संडे को। तो अभी हम चलते ही हैं और नानी को लेके ही आते हैं। तो फिर हम लोग गए। तो कुछ तैयार थी, मतलब 100% तो मैं नहीं बोलूँगी कि वो तैयार थी, लेकिन हाँ ये था कि मतलब पहले से उसने जल्दी से हाँ भर दी थी। तो वो मतलब घूमने की सोच रही होगी कि थोड़ा, और आना भी चाहिए दोस्तों। घर अपने घर में तो रहना ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर भी जाना चाहिए, ज़रूरी होता है। घर के बंद के नहीं रहना चाहिए किसी को भी। तो सफ़र ज़िंदगी का थोड़ा आसान हो जाता है घूमने से, और इधर उधर जाना भी चाहिए। इधर उधर का माहौल, हवा पानी, खाना पीना चेंज भी करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और आयुर्वेद का भी ये सिद्धांत है कि हर 2-3 महीने के बाद में, 3-4 महीने के बाद में, तो गाइज हर 3-4 महीने के बाद में बोलते हैं ना, हवा पानी और सब चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है बॉडी की स्वास्थ्य की निशानी।
भी हम लोग पहुंच गए थे टाइम पे, और फिर उसके बाद में नहाए नहीं, बस मुंह हाथ पा धोया है और खाना वाना बनाया। टाइम पे पहुंच गए थे 4:30 पौने 5 के लगभग। और फिर हम लोग बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे थक चुके हैं और कल हमें मंडे है तो बिजी भी हो जाना है। तो बस एक छोटा सा टूर था ये, जो कंप्लीट हो गया है। और अब आगे के ब्लॉग हैं वो बड़े ही मस्त आने वाले हैं आपको, और सब ब्लॉग में मिलेगी मेरी माँ, उसके साथ में करेंगे हम लोग सब लोग शेयर। तो उनके साथ में तो रहना ही है भाई, जितने दिन वो रहेंगी और यहाँ पे हमारे साथ में, और उनके साथ में ही हमारे ब्लॉग हैं वो बड़े मज़ेदार बनने वाले हैं। और जो भी होगा जैसे होगा आपके साथ में करेंगे शेयर। तो तब तक के लिए दोस्तों इसी वीडियो का करेंगे एंड, और नई वीडियो इसका एंड करेंगे तभी शुरुआत होगी। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और डू लाइक शेयर कमेंट। राधे राधे और जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।